नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स 555 में। आप सबसे आग्रह है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज एपिसोड 7वां है। जहां तक मैंने छठे एपिसोड में पाठ किया था, वहां से आगे मैं पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए और इस परम दिव्य ज्ञान श्री रामचरितमानस का हम सभी लाभ उठाते हैं। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छुटही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चल रहे हैं। देव सुंदरिया मधुर गान कर रहे, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछा तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। जय मैं सुमोही आयु सुदेही, कुछ दिन जाय रहूं बिस एही। सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहाई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकुच प्रेम रस साने। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। दोहा है, पिता भवन उत्सव परम जो पर्व आयुष हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोए। हे प्रभु, मेरे पिता के घर पर बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपा धाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे नीक मोरेऊ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हाऊ बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते आजहू करही अपमान। जो बीनू बोले जाहू भवानी, रई न सीलू सनेऊ न कान। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे प्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील सने ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। आइए, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोलहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याणु न होए। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पति और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उड़ावा। अका प्रभु जाऊं जो बिना बुलाए, नाही बली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। आगे दोहा है, कहीं देखा हर जतन बहु रही न तक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग विदा किवि त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब
त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूं न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उसकी भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलता, सतही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखाऊं तब जागा, कतहू न दिखू शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ाऊं जो शंकर कहेऊ, पर वो अपमानु समुझी उड़देहू। पाछिल दुखु न हृदय व्यापा, जस यह भय महापरिताप। तब शिव जी ने कहा था, वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था, जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सतही भाव अति क्रोधा, बहु विधि जननी किन्हीं प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। अब दोहा है, शिव अपमानु न जाई, सई हृदय न होई प्रबोध। सकल सभाही हटी हटी की, तब बोली वचन सक्रोध। परंतु उसने शिव जी का अपमान सह नहीं पाया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन में बोली। क्या बोली, आगे पढ़े, आगे का पाठ में आपको पता चलेगा। आपसे आग्रह है कि आप चैनल को अति शीघ्र सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल पूरी दुनिया में फैलाइए। और ये श्री रामचरित्र जी का वर्णन मैं कर रहा हूँ श्री रामचरितमानस के द्वारा, तो आप इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, सहायता कीजिए। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन्हें शंकर निंदा। सौ फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। तब सती जी बोलती है इस श्लोक के द्वारा, हे सभासदों, और सभी मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति आप बात, सुनिए जहां तह असीमर जात। कटई तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदि न त चलिए पराई। जहां संत शिव जी और लक्ष्मी पति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और यही नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगद माता जग जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमती निंदत ते ही,
दक्ष शुक्र संभव यह देह। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न है। ऐसा सती जी अपने सभा में कहती है। तजही तुरत देहि तेहि हेतु पूर्वधरी चंद्रमौली वृष केतु अस कहीं जोग अग्नि तनुजारा भाव सकल मक हाहाकार। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। दोहा। सती मरनु सुनी शंभु गण लगे करन मख खीस यज्ञ बिंधंस बिलोकी भृगु रक्षा किन्हीं मुनीस। इसका अर्थ जानते हैं। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृग जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करे कोप पठाए यज्ञ विध्वंस जाय तिन किन्हा सकल सुरन विधिवत फलु दिना। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई जसी कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जाने ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। मैंने नहीं तुलसीदास जी वाल्मीकि जी ने। आइए। सती मरत हरिशन बरु मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गिरि जाए जन्मी पार्वती तनु पाए। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गिरी जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनिह सुआश्रम किन्हे उचित बास हिम बुधर दिन। जब से उमा जी हिमालय के घर जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। दोहा है। सदा सुमन फल सहित सब दुर्म नव नाना जाति परगटी सुंदर शैल पर मनी आकर बहु भाते। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट। सरिता सब पुनित जल बही खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज वायु सब जीवन त्यागा गिरी पर सकल करिहे अनुराग। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सब सुखी रहते हैं। सभी जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरजा गिरी आए जिमी जनु राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल गिरि तासु ब्रह्मादिक गवाही जसु जसु जासु।
पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गेह सिधाए। शैल राज बर आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतुक कहीं से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण शरीर सब भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरी वरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में शिव नवाया और उनके चरण तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। आप सबसे आग्रह है, राम भक्तों कृपया हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। इस रामचरित्र, दिव्य रामचरित्र मानस के ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाएं और फैलाने में सहायता करें। हमारा यही एक उद्देश्य है। दोहा है, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारे। कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारे। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष कहिए। कह मुनि बिसही गुण मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारे, वही संतत पियहि प्यारे। सदा चल एहि कर अहि अहि वाता, एहि तेजसु पेहि पितु माता। कन्या सब लक्षण सुलक्षणों से संपन्न है, या अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल होगा, रहेगा, और इससे इसके माता पिता यश पावे। हो ही पूज्य सकल जग माही, एही सेवत कछु दुर्लभ नाही। एही कर नामु सुमरी संसारा, तिरई चढ़ही पति व्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पति व्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाए। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारे, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारे। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। अब आगे दोहा सुनिए। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश, अस स्वामी एही का मिलही परि हस्त असिरेक। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों में ऐसी रेखा परी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जियो जानी,
दुख दंपति उमा हर्षानी, नारद हूँ या भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। वाह वाह। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलुक शरीर भरे जल नैना, होई न मिर्षा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु, जानी कुआसुरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि पाए जाई। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गए। झूठी ना होई देव ऋषि बानी, सोचही दंपति सखी सयानी, उर धरी धर धीर कहीं गिरिराऊ, कहू नाथ करिया उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। अब आगे दोहा है। कह मुनीष हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि कौन मेटिनिहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता है। तदपि एक मैं कहूं उपाय, वही करे जे दई साई, जस बर मैं बरनाऊ तुम्हें पाई, मिलही उमाही तस संशय ना। तो भी एक उपाय मैं बताता हूं, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने, जो विबाहु शंकर सन होई, दोषाऊ गुण सम कहूं सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वो सभी शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोष को भी सब लोग गुण के समान ही कहें। जे अही सेज शयन हरि कर रही, बुद्ध कछु तीन कर दोष न धरे, भानु कृषाणु सर्व रस खाई, तिन्हा कह मंद कहत कौना। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसरी कोई अपुनित न कहे, सामरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसारी किनाए। गंगा जी
में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। आइए आगे बढ़ने से पहले आप सभी राम भक्तों से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दुनिया भर में शेयर करें। जय श्री राम। आइए आगे का दोहा का पाठ करते हैं। जे अस ही सा, क्षमा कीजिएगा, जे अस ही सा करही नर जर विवेक अभिमान, परही कलप भरी नरक महु जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होर करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में जा पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? क्वेश्चन। सुरसरी जल कृत बरुनी जाना, कबहू न संत करही तई पाना। सुर शरीर मिले सो पावन जैसे, इस अनिस अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एही विवाहे सब विधि कल्याणा। दुराग्य पे अहि महेशो, आशुतोष पुनि किए कलेशो। शिव जी सहज ही सामर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। क्लेश, क्लेश है, क्लेश वो वाला क्लेश नहीं जो झगड़े में होता है, ये क्लेश तप वाला है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, हावी मेटी संग सकही त्रिपुरारी। यद्यपि बड़ अनेक जग माही, एही का शिव तजी दूसर नहीं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणात रति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणगतों के दुख के नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। आइए दोहा है। अस कहीं नारद सुमिरी, हरि गिरी जाहि दिन्है आशीष। होहि यह कल्याण अब संशय तजु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहीं अस ब्रह्म भावन मुनि गाओ, अगिल चरित सुनहु जस भाव। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा, क्षमा।
जो घर बरु कुलु होई अनुपा, करई विबाहु सुता अनुरूपा, नात कन्या बर रहु कुंवारी, अकंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलही बरु गिरी जाही जोगू, गिरिजर सहज कहीं सब लोगू, सोई विचारी पति करके हूँ विवाहो, जेही न बहोरी होई उड़दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पार्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा जिसमें मेरे पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कहीं पड़ी चरण धरी सीमा, बोले सहित सने गिरीसा, बारू पावक परगटे शशि माही, नारद बचनो अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़े। तब हिमवन ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। आइए आगे दोहा है। प्रिया सोचू परी रहूं सबु सुमि रहूं श्री भगवान, पार्वती ही निर्माऊ जेहि सोई करही कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करें। अब मैं जे तुम्हें सुता करने हूँ तो अस जाई सिखावन देहु, करें सो तप जेहि मिलही महेशु, आन उपाय न मीटही कलेशु। यदि अब तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष के तू, अस विचारे तुम तजहु आशंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्यों से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनीपति बचन हरिष मन माही, गई तुरंत उठ गिरजा पाए, उमही बिलो की नयन भरे भारे, सहित स्नेह गोद बैठा। 12 बार आइए इसका अर्थ समझते हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। 12 बार लेती उड़लाई, गदगद कंठ न कछु कहाई जाई, जागत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी, प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। क्या बोली इस दुआ के माध्यम से जानते हैं। उससे पहले मैं दोहा पढ़ूं, आप सबसे आग्रह है, श्री राम भक्त से आग्रह है कि कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दुनिया में फैला दें श्री राम चरितमानस का दिव्य ज्ञान।
जय श्री राम। आइए दोहा पढ़ते हैं। सुनहि मातु मैं दिख अस सपन सुनवाऊं तो ही, सुंदर गौर सुबीर प्रबर अस उपदेश हूँ मोहि। आइए इसका अर्थ समझते हैं। पार्वती जी बोली अपनी माता से, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करही जाई तपु शैलेश कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारे। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष ना सवा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। तप सुख देखने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला। तप बल रचई परपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करही संघारा, तप बल शेषु धरई मही भारा। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाई तपवश जीव जानी। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनाऊ गिरही हाकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जानकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवन को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता बहुविधि समुझाई, चलई उमा तप हित हर्षाये। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। आइए आगे दोहा है। वेद शिरा मुनि आई तब सब कहीं कहा समझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे पर बोध ही पाए। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, चाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजयु सब भोग। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, विश्री देह तपी मनु लागा। संबत सहज सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गाँव। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कुछ दिन उपवासा। बेल पाती मही पर सुखाए, तीनी सह संबत सोई खाए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया।
पुनि परिहरे सुखौ ने आऊं पढ़ना, उमाही नामू तब भाऊ अपर्णा, देखै उमाही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पन्ने पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर छीन देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। क्या हुई ब्रह्मवाणी? आइए अगले दोहा से जानते हैं। उससे पहले आप सब सभी राम भक्तों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पूरी दुनिया में शेयर करें। इस श्री रामचरित्र मानस का ज्ञान पूरी दुनिया में फैलाने में मेरी सहायता करें। जय श्री राम। आइए दोहा का पाठ करते हैं। भाव मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसा कलेश सब अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पर्वत राज कुमारी, हे पर्वत राज की कुमारी, क्षमा कीजिएगा, हे पर्वत राज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असंग कलेशों को, कठिन तपों को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस्तपु कहूं न किनी भवानी, है अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उड़ धरव ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आबे पिता बोलावन जबहि, हट परिहर घर जाए हूँ तबहि। मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब परमान बगीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना। और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक से समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। उमा चरित्र सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित्र सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावन चरित्र सुनो। आइए उससे पहले आप सबसे आग्रह है, कृपया इसको पढ़ें। आप सभी राम भक्त से अनुरोध है कि आप स्पिरिचुअल टॉक 555 चैनल को सब्सक्राइब करें और भजनों का आनंद लें। वो अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, वो लाइक जरूर करें। और अगर आप दान पुण्य भी करना चाहते हैं तो आप दान पुण्य कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दान पुण्य करने का माध्यम बताया गया है, आप उस वहां पे दान कर सकते हैं स्वेच्छा से। आइए दान पुण्य का भी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कहाँ से कैसे आप दान पुण्य कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यूपीआई आईडी है, जीपे नंबर है, बैंक अकाउंट है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। आइए आगे का पाठ यहाँ से करते हैं। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भाऊ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनिह राम गुण ग्राम। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। दोहा,
चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरही मही धरि हृदय हरि सकल लोक अविराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करही बखाना, यद्यपि अकाम तद्यपि भगवान, भगत विरह दुख दुखित सुजान। वे कहीं मुनियों का ज्ञान उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एही विधि गाँव कालु बहु बीती, नित ने हुई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेकों को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, परगटे रामो कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम्हा बिना आशु व्रतु को निर्वाह। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निर्वाह कर सकता है। बहु विधि राम सिभय समुझावा, पार्वती कर जन्मु सुनावा, अति पुनित गिरिराज के करने, विस्तर सहित कृपा निधि बरने। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। आइए दोहा है। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मुंह पर निज नेहू, जाय विबाहु शैल जाही, यह मोही मांगे दे। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित आस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाहि। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्मु यह नाथ। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम्हें सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तेसो सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर रखे जो हम कहे। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई।
अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना है। अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखे। तब ही सप्त ऋषि शिव पाही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। अब दोहा है। पार्वती पाही जाए तुम प्रेम परीक्षा लेहू, गिरही पेरेरी पठेहु भवन दूरी करेहु संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। सो श्री राम भक्त से आग्रह है कि आप सबको ये वीडियो, ये आज का पाठ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए और बहुत अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए और बहुत से और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। आइए अब आज का पाठ यहीं पर विराम करते हैं, विराम देते हैं और आगे का पाठ एपिसोड 8वां अगले दिन स्टार्ट करते हैं, अगले दिन। आइए तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय शंकर जी की, जय माता पार्वती की, जय माता सीता की। जय श्री राम, जय श्री राम।